Hello, welcome back to my channel. I'm Sudhir Mishra. My channel name is Brightway Classes. 50 questions, maths question, Brightway Classes. आपको Brightway Classes 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने जा रही है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसको हम बीपीटी के नाम से जानते हैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें बीपीटी ना आया हो। या तो बीपीटी आएंगे या तो बीपीटी के बेस पर बच्चे क्या आएंगे, जल्दी बताइए, क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीपीटी क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको बीपीटी थ्योरम प्रूव कीजिए, या नहीं तो आपको आ सकता है थेल्स थ्योरम प्रूव कीजिए। थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने इसको आपको दिया है, इसीलिए इसका नाम बीपीटी के नाम से जानते हैं। तो लिखा हुआ है, जल्दी देखिए क्या है बच्चे, एक ट्रायंगल है, लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगल। देखिए लिखा हुआ इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, तो बीसी का कोई एक लाइन पैरेलल बना लेते हैं जिसका नाम हम डीई रख लेते हैं। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्यूआर में लिख सकते हैं, एमएन भी रख सकते हैं। तो ये क्या है, गिवन, यहां लिख दीजिए, गिवन है बच्चा, गिवन है जो डीई है, डीई पैरेलल ऑफ बीसी एनी ट्रायंगल। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि इसका ये पैरेलल हो जाए। तो आपको टेढ़े मेढ़े जैसे भी आ सकता है। तो आपको मतलब टेढ़े मेढ़े मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि ये इसका पैरेलल हो, ए सी का भी कोई पैरेलल होगा जो आपको एडी को और बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यहां तक मैंने कर दिया, ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट टू साइड्स, दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कर दिया हमने। टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। इसका ये मतलब हुआ कि हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है बच्चा, देखिए टू प्रूफ करना है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि AD अपॉन DB which is equals to AE upon EC, ये आपको टू प्रूफ करना है। गिवन है, पैरेलल है और टू प्रूफ ये करना है। प्यारे बच्चों देखिए, आपको मैं क्या करवाता हूं, अब इसके कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपको पता है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट होता है। तो आप क्या करेंगे, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका नाम मैं m रख देता हूं, और ये बच्चे इसका नाम n रख दिया। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB, जो AB आपको ट्रायंगल AED के लिए और ट्रायंगल ABC के लिए जिसका बेस AB है, दोनों के लिए एल्टीट्यूड हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखेंगे तो लिखेंगे ड्रॉ DN परपेंडिकुलर ऑन AC। इसी को मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा बेटा, कि ड्रॉ DRAW, ड्रॉ क्या लिखेंगे, EM परपेंडिकुलर ऑन AB। पूरा AB साइड लिख दीजिए, अगर AB साइड का होगा तो AD का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ DN परपेंडिकुलर ऑन AE। ओके बच्चे, और क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, क्या लिखेंगे, ज्वाइन, क्या लिखेंगे बेटा, ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेंगे बच्चा, कुछ बताइए, ज्वाइन किसको करेंगे, टिक टिक 1 टिक टिक 2, आपके दिमाग में आया, किसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम B को E से, ज्वाइन B to E एंड B to C, B को E से और D को C से ज्वाइन करना है, एंड D to C। ओके बच्चा, गिवन, टू प्रूफ और ये कंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। आई होप आपको दिख रही होगी। देखिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रूफ, इस वाले पार्ट में करते हैं प्रूफ। काफी लंबा प्रूफ है। प्रूफ में क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले आपको पता है यूजिंग, मैं आपको बताता हूं कि किसी भी ट्रायंगल में जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो आपको सबसे पहले जरूरी है। जिसमें आपको कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगना है, तो ऑलरेडी एक थ्योरम है, खुद एक प्रॉपर्टीज है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये ऑफ का होता है ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, which equals to
हाफ इंटू बेस, बेस क्या बेटा जल्दी बताइए, नहीं होगा तो आप कहीं स्टार्टिंग में लिख दीजिए, वी आर यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है AD, बेस हमारा AD है और आपकी हाइट कितनी है बच्चे, इट मींस ट्रायंगल ADE की हाइट आपकी नहीं, इन ट्रायंगल AD की हाइट दैट इज ME या EM आपको इस ट्रायंगल की हाइट है। यहां लिख देंगे यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चा, ओके। B मीन्स बेस, H मीन्स हाइट, ये आपको थ्योरम हमने लगाया है। आगे देखेंगे आप इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा, आप जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन में अब आपको मिलेगा कि प्रूफ करना क्या बच्चे, आपको पता है क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ करना है AD अपॉन DB। तो आपको ऐसा कोई ट्रायंगल लेंगे जिसमें DB साइड हो, तो क्या लेंगे बच्चा, नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 हुआ। नाउ इन ट्रायंगल DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल AB, या ये लिख दीजिए कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE होगा हाफ, बेस की वैल्यू क्या बेटा DB, बेस की वैल्यू BD है और हाइट की वैल्यू क्या होगा बच्चों, हाइट वही होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस साइड के लिए जो आपको AB साइड के लिए जितने भी ट्रायंगल इस पर बन रहा है सबकी हाइट EM है, दैट इज EM। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको लिखेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग फर्स्ट टू सेकंड, तो क्या होगा बच्चों जल्दी बताइए क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया, ये रहा ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE है, ADE है हाफ, ये आपको किया हुआ है बच्चे AD इंटू EM। ओके प्यारे बच्चों, तो आपके सामने है हाफ ADEM और आपको इधर होगा हाफ इंटू BD इंटू EM, तो आपको EM से EM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। देखिए आपका लेफ्ट साइड देखिए क्या प्रूव करना था, देखिए आपके सामने AD अपॉन DB आ गया बच्चे। ऐसा नहीं है कि खुश होने की जरूरत है, और भी पार्ट आपके पास बचे हुए हैं, दैट इज विच इज इक्वल्स टू, आप यहां भी लिख सकते हैं, वैसे एग्जाम में आप नीचे लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं बच्चे, क्या लिखेंगे AD अपॉन BD। ठीक है बच्चा, इसको आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं। वी आर टेकिंग दिस वन इज इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया बच्चों, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब चलते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जल्दी बताइए। आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी लिखेंगे जैसे इस साइड दिया था, नो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बच्चा, AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जल्दी बताइए DEC। ठीक है बच्चा, मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे, फिर सेकंड इक्वेशन, फिर डिवाइड कीजिएगा। मैं डायरेक्टली कर देता हूं, दैट इज हाफ, दैट इज बेस की वैल्यू होगी आपकी AE, इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल AED की बेस की वैल्यू AE होगी और हाइट होगी DN डॉन। ठीक है बच्चे, DN आपकी हाइट होगी और इसकी आपकी दैट इज ट्रायंगल DEC की बेस होगी बेटा EC और इसकी जो हाइट होगी दैट इज ट्रायंगल DEC की, उसकी हाइट सेम होगी DN से DN कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC विच इज इक्वल्स टू, जो बच गया वो आप लिख लीजिए AE अपॉन EC, ये आपको इक्वेशन नंबर B हो गया। ओके बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्या देखा बच्चा, क्या देखा जल्दी से बताइए कि आपके पास
दो इक्वेशन आ चुका है, एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन बी। यहां भी आप क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी, हाफ एई डीएन और हाफ ईसीएन डीएन को थर्ड और फोर्थ ले लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, फिर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आपके पास जब इक्वेट, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। देखिए मैंने इरेज कर, अब मैं इरेज कर रहा हूं। अब क्या करना है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या करना है, फिगर नहीं मिटाना था, कोई बात नहीं, फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। देखिए ये पॉइंट आपका डी था बच्चों, दिस पॉइंट इज ई, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया। चलिए फिगर फिर से हमारे पास तैयार है। फिर अब लिखेंगे नाउ, NOW, नाउ इक्वेटिंग फर्स्ट, या फर्स्ट नहीं, ए एंड बी, ए और बी को जब इक्वेट करेंगे, ये रहा ए, ये रहा बी, बी को जब ए और बी को जब इक्वेट करेंगे, आपको दिख रहा बच्चे ADE, ध्यान से देखिए ADE और AED दोनों बेटा सेम है। क्या है कि अगर लेफ्ट साइड का इक्वल हो जाता है तो राइट साइड का ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो AED ADE के इक्वल होगा। अब देखते हैं जो डिफरेंट है, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड से बेटर होगा कि कम से कम एक बार और, उससे पहले ये लिख दें कि एज ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बच्चा, कौन सा बच्चे, DBE, दिस इज DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ओके बच्चों, तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में देखो, एक 9th में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ टू ट्रायंगल्स आर इन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन दे मस्ट हैव इक्वल इन एरिया। तो क्या लिखेंगे, वही थ्योरम लिखना है, बाय थ्योरम, थ्योरम से क्या होगा बच्चा, इट लाई ऑन द सेम बेस, सेम बेस क्या बाबू, सेम बेस है, देखिए BD, सेम बेस है DE, ये रहा D। कैसे, इस ट्रायंगल का, जल्दी बताइए मुझे, आप मुझे जल्दी मैसेज कीजिए फटाफट कि इसमें कौन सा बेस होगा। देखिए ध्यान से फिर से देख लेते हैं, एक बारी ये ट्रायंगल लेते हैं, बेस ये हुआ, एक बारी हम ट्रायंगल ये लेते हैं बच्चा, कौन सा जल्दी बताइए, एक बार हमने ये ट्रायंगल लिया, देखिए DBC ट्रायंगल लेते हैं तो आपका बेस BC हो गया, दूसरा ट्रायंगल BEC लेते हैं तो आपका क्या होगा बच्चा, जल्दी बताइए, ये आपका बेस, सेम बेस BC। ओके बच्चा, सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कौन सा पैरेलल लाइन है, DE पैरेलल टू BC। ओके प्यारे बच्चों, क्या देखा आपने कि इसका बेस सेम है, और ये कैसे बच्चों, जल्दी देखिए बच्चे, प्यारे बच्चों देखिए फिर से, DBC हमने यहां लिखा हुआ है, आपको DBE देखिए DBE, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये रहा DBE, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो आपको बेस DE दिख रहा है, तो सेम बेस क्या लिखेंगे बेटा, DE, सेम बेस DE लिखेंगे। ओके बेटा, देखिए माइंड में मैं इसलिए थोड़ी एरर कर देता हूं बीच में जानबूझ करके कि आपको वहां क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। दैट इज, इसमें देखिए कौन सा आपने लिया है, DBE, और आपने ट्रायंगल लिया है DEC, तो साफ पता लग रहा है कि DE और DE आपका क्या होगा, सेम बेस होगा, तो सेम बेस DE होगा एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE एंड BC होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये एरिया आपस में इक्वल हो गए, इसको आप C ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, इक्वेटिंग A, B एंड C, क्योंकि अब अगर देखेंगे C को भी बदलाना पड़ेगा, क्योंकि AED के इक्वल है और DBE DEC के इक्वल हो गया, इसलिए लिखेंगे
ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, क्या बचा बेटा आपके पास? लेफ्ट साइड इक्वल हो गए, इसलिए अब आपके पास क्या बचा? जल्दी बताइए। ये यहां मैं क्लाउड में लिख देता हूं, ये क्लाउड में क्या हो गया बच्चा? दैट इज, अब हमारे पास प्रूफ हो गया AD अपॉन DB which is equals to AE upon EC। इसका मतलब है कि यही प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। आई होप मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।